सुजस आवाज राजस्थान, एक आवाज जो हमेशा आपके साथ, जन जन के साथ हाजिर है। ताजा तरीन पेशकश। केशर की कली पिचकारी, पात पात की गात सवारी, राग पराग कपोल लिए हैं, लाल गुलाल अमोल लिए हैं। होली और धुलंडी की शुभकामनाओं के साथ मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश की खास खबरें। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को दी होली और धुलंडी की शुभकामनाएं। कहा, होली के विविध रंग अनेकता में एकता के प्रतीक। प्रदेश भर में होली पर्व को देखते हुए शुद्ध आहार मिलावट परवार अभियान जारी, विभाग एक्शन मोड में कर रहा कड़ी कार्रवाई। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सुपोषण न्यूट्री किट योजना को साकार रूप दिए जाने के दिए निर्देश। वित्तीय वर्ष 2025-26 की बजट घोषणा के अनुसार गर्भवती महिलाओं को 5वें महीने से उपलब्ध कराया जाएगा न्यूट्री किट। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने होली और धुलंडी के पर्व पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। श्री शर्मा ने कहा कि होली का यह त्योहार जीवन में खुशहाली का प्रतीक है। होली के विविध रंग अनेकता में एकता की हमारी समृद्ध संस्कृति विरासत के परिचायक हैं। रंगों और खुशियों से लबरेज ये पर्व हमें आपसी भाईचारे, एकता और सद्भाव को बढ़ाने की सीख देता है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों का आह्वान किया कि वे आपसी प्रेम, सौहार्द, सामाजिक समरसता के साथ रंगों के इस त्योहार को हर्षो उल्लास से मनाएं और प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का संकल्प लें। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में महिला एवं बाल विकास शासन सचिव महेंद्र सोनी की उपस्थिति में मंगलवार को सचिवालय में महिला एवं बाल विकास विभाग की वित्तीय वर्ष 2025-26 की बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन के संबंध में बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 की बजट घोषणाओं के अनुसार गर्भवती महिलाओं को 5वें महीने से न्यूट्री किट उपलब्ध कराए जाने के लिए सुपोषण न्यूट्री किट योजना को साकार रूप दिए जाने के लिए अधिकारियों से बिंदुवार चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिए। दिया कुमारी ने निर्देश दिए कि गर्भवती महिलाओं के लिए गर्भावस्था के दौरान पौष्टिकता का संवर्धन करने वाले भोज्य पदार्थों को सुपोषण न्यूट्री किट में शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रतिबद्धता से गर्भवती महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए उन्हें पोषण युक्त खान पान किट उपलब्ध करवाने के लिए काम कर रही है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 साल तक के बच्चों के लिए सप्ताह में 3 दिन के स्थान पर अब 1 अप्रैल 2025 से 5 दिन दूध उपलब्ध कराए जाना शुरू करने के निर्देश दिए। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण में प्रदेश की लगभग 1630 बसावटों को पक्की सड़कों से जोड़ा जाएगा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बताया कि अनुमानित 3500 करोड़ की लागत से लगभग 5000 किलोमीटर पक्की सड़कों का निर्माण करवाकर दूर दराज के गाँवों, ढाणियों, बसावटों को सर्वकालिक सड़कों से जोड़ा जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की सभी बसावटों को सर्वकालिक पक्की सड़कों से जोड़ना हमारी पहली प्राथमिकता है। इससे न केवल परिवहन सुगम और तीव्र होगा बल्कि आर्थिक विकास के भी नए द्वार खुलेंगे। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के अंतर्गत प्रदेश की 1630 ग्रामीण बसावटों में सड़कों के लिए सर्वे का काम 31 जनवरी से पहले ही करवाया जा चुका है। देश में राजस्थान द्वारा ये सर्वे सबसे पहले पूरा करवाया गया। इसके तहत 1374 मरुस्थलीय, जनजातीय और आशान्वित जिला ब्लॉक कार्यक्रम के अंतर्गत चिन्हित बसावटों, 500 से 999 आबादी की 191 बसावटों, 1000 और उससे अधिक की 30 बसावटों और धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत 35 बसावटों को सर्वकालिक पक्की सड़कों से जोड़ा जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने इस बात पर खुशी व्यक्त की कि प्रदेश का PMGSY के
अंतर्गत निर्मित सड़कों में लंबाई के दृष्टिकोण से देश में दूसरा स्थान है। उन्होंने प्रधानमंत्री जनमन कार्यक्रम के तहत करवाए जा रहे सड़क निर्माण कार्यों को गति प्रदान करने के लिए भी निर्देशित किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर के निर्देशन पर प्रदेश भर में मिलावट के खिलाफ प्रभावी अभियान चलाया जा रहा है। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा आयुक्त एच गोइटे के निर्देशन में लगातार प्रदेश भर में कड़ी कार्रवाई की जा रही है। होली के पर्व को देखते हुए विभाग एक्शन मोड में लगातार काम कर रहा है। ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए नकली मिठाई, मावा, पनीर और अन्य खाद्य सामग्री नष्ट की जा रही है। हाल ही में बीकानेर में कार्यवाही करते हुए 8,100 किलो घटिया क्वालिटी का मावा पकड़ा गया। अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा ने बताया कि मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 पिकअप वैन में घटिया क्वालिटी का मावा सप्लाई किया जा रहा है। प्राप्त सूचना के आधार पर फलौदी और बज्जू से आ रही पिकअप को रुकवा कर तलाशी की गई। इन दोनों वैन से 405 टिन में 8,100 किलो मावा पकड़ा गया। मावे में तेल की मिलावट पाई गई। साथ ही डेयरी प्लांट पर स्थित लैब पर मावे की जांच की जा रही है। राजस्थान, जो अपनी राजसी धरोहर, ऐतिहासिक किलों और सुंदर रेगिस्तान के लिए जाना जाता है, यहाँ की संस्कृति भी उतनी ही समृद्ध और विविधतापूर्ण है। इसी विविधता का एक अहम हिस्सा है गुलाल गोटा, जो रंगों और उमंगों का प्रतीक बनकर हर विशेष अवसर पर रिवाजों में गहराइयों से रचा बसा हुआ है। विशेष रूप से होली के पर्व पर ये राजस्थान की सांस्कृतिक धरा को जीवंत करता है। गुलाल गोटा राजस्थान की परंपरा का वो हिस्सा है जो राजा महाराजा के समय से चला आ रहा है। हर साल जैसे ही होली का त्योहार आता है, राजस्थान में गुलाल गोटे से रंगी हुई गलियां हर चेहरे पर हंसी और खुशी फैला देती हैं। गुलाल गोटा राजस्थान की लोक कला और संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है, जो न केवल रंगों की बात करता है, बल्कि राजस्थान वासियों की खुशमिजाजी, उनकी रचनात्मकता और भाईचारे की भावना को भी उजागर करता है। आपको बता दें कि पारंपरिक गुलाल गोटा प्राकृतिक रंगों से भरी लाख के छोटे गोल आकार की गेंद होती है। बताया जाता है कि जयपुर में गुलाल गोटे से होली खेलने की परंपरा 400 साल से भी ज्यादा पुरानी है। अब बात करते हैं कि इतने लंबे से बनाए जा रहे ये गुलाल गोटे कैसे बनते हैं। दरअसल इन्हें बनाने के लिए सबसे पहले लाख को गर्म किया जाता है। फिर लाख का एक छोटा हिस्सा लेकर फूंकने की मदद से इसके गोले बनाए जाते हैं। ये गोले बहुत पतले होते हैं। गोल आकार देने के लिए इन्हें पानी में ठंडे होने के लिए रखा जाता है। इसके बाद इनमें गुलाल भरकर सील लगाकर चमकीले रंग के कागज में लपेट दिया जाता है, ताकि वे आकर्षक दिखें। आपको बता दें कि ये गुलाल गोटे इतने हल्के होते हैं कि इन्हें फेंक कर मारने से कोई नुकसान नहीं पहुंचता। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।